हेलो बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वस्तुओं को अलग अलग 10-10 के टुकड़ों में बांटकर गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ तीलियाँ हैं, इन तीलियों को अगर हम गट्ठर बनाएं 10-10 के तो किस प्रकार बनाएंगे। इनको अलग कर देते हैं 10 के समूह में। ये हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इन 10 को हम इकट्ठी कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा एक बंडल। तो यहाँ पर हमने इसको रबड़ बैंड से बांध दिया है तो ये 10 का एक गुच्छा बन चुका है। इसे कहते हैं हम एक दहाई। और ये खुली हुई 2 तीलियाँ बच गई। तो अब इन तीलियों को गिनो, कितनी तीलियाँ हो गई। 10, 2, 12। 10, 2, 12। तो इसी प्रकार हम 2 गट्ठर ले लें तो ये बन गई 10 और 10 20। 20 और 2 22। 20, 2, 22। इसी प्रकार आप गट्ठर गिन सकते हैं। को अलग अलग करके 10-10 के टुकड़ों में बांटकर उन्हें गिना जा सकता है। कल हमने छुटकी के बारे में पढ़ा था। छुटकी मालाएं बना रही थी और उसकी सहेलियां भी ऐसा ही कर रही थी। इन मालाओं को हमने गिना और कितने इनके अंदर फूल हैं उनको गिनकर हमने लिखा था। आज हम अगला पेज करेंगे। ये है बोलो भाई कितने। छुटकी के पिता यानी हमारी जो छुटकी थी उसके पिताजी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उन्हें बाज़ार में बेचते हैं। वह 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाते थे। यहाँ पर देख सकते हो ये पिताजी हैं और ये गट्ठर बना रहे हैं। यहाँ कुछ खुली हुई लकड़ियाँ हैं, ये एक बंडल है और यहाँ पर इनके हाथ में एक 10 का गुच्छा है जिसे ये बांध रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है 3 गट्ठर में, यानी खालिस्तान जहाँ पर होगा तो आप सभी को वहाँ पर लिखना है कि इन 3 गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ हैं। हम सभी को पता है कि एक गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ होती हैं 10। 10 इसमें, 10 इसमें और 10 इसमें। तो 3 गट्ठर में 3 दहाई हैं। 3 दहाई का मतलब होता है 30। तो लिख देंगे यहाँ पर खालिस्तान में जहाँ जगह है तो वहाँ लिखेंगे 30। 3 गट्ठर में 30 लकड़ियाँ हैं। अब ये बताओ, अब ये कितनी लकड़ियाँ हैं। यहाँ पर देखो 1 बंडल, 2 बंडल और 3 बंडल। तो 3 गट्ठर को 3 दहाई कहते हैं। तो ये हो गए 30। अब इन खुली लकड़ियों को गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये खुली लकड़ियाँ हो गई 9। तो हमारी कुल लकड़ियाँ कितनी हैं 30, 9, 39। तो यहाँ पर 30, 9, 39 लिख देंगे। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे 4 गट्ठर का मतलब है। 4 गट्ठर का मतलब क्या होता है, जिसमें 40 लकड़ियाँ होंगी। जिसमें 40 लकड़ियाँ होंगी उसे हम 4 गट्ठर बोलेंगे। तो 4 गट्ठर का मतलब है 40 लकड़ियाँ। तो खालिस्तान में हम लिख देंगे 40। अब बताओ 5 गट्ठर का मतलब है, यहाँ पर बताओ सोचकर और किताब में लिख दो। अब नीचे लिखा है क्या इस चित्र से और गट्ठर भी बन सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, खुली लकड़ियाँ हैं, 2 गट्ठर बनाए हुए हैं। अब बताओ कि इन खुली लकड़ियों से कोई गट्ठर बन सकता है। तो पहले इन लकड़ियों को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो कितनी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर 11।
तो बच्चों 11 लकड़ियों में से अगर हम 10 लकड़ियों को इकट्ठा कर दें तो एक गट्ठर बन सकता है ना। तो इन 11 में से 10 लकड़ियों को इकट्ठा कर देंगे तो एक गट्ठर हमारा बन जाएगा। ये हमारा एक गट्ठर बन चुका है। अब यहाँ पर कितनी लकड़ियाँ बच जाएंगी? एक, क्योंकि 11 हैं, 11 में से 10 का गट्ठर बना दिया तो यहाँ बच गई एक। अब यहाँ पर लिखा है अब कितने गट्ठर होंगे, तो कितने गट्ठर बन जाएंगे? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा है कुल लकड़ियाँ, कितनी लकड़ियाँ हो गई हमारे पास? यहाँ 3 गट्ठर हैं और एक हमारी खुली लकड़ी है, तो 3 का मतलब 30। 3 दहाई को 30 बोलते हैं ना, तो 30 1 31, तो यहाँ पर लिख देंगे 31। अगले पेज पर चलते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे चूजे और चालाक लोमड़ी की कहानी। यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं आप। यहाँ कुछ चूजे हैं, एक लोमड़ी पेड़ के पीछे से चूजों को देख रही है। छुटकी के खेत में, ये छुटकी है, ये छुटकी की मम्मी है और ये पीछे खेत में काम कर रही है। छुटकी के खेत में बहुत सारे चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ कुछ चूजे खेल रहे हैं। उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। छुटकी की माँ को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा। यहाँ पर छुटकी की माँ लोमड़ी से बोल रही है, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? लोमड़ी बोलती है, क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उसकी माँ ने सुबह और शाम को चूजों को गिनने की सोची, लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे, गिने कैसे? उसने कहा, मैं 10-10 चूजों को एक एक टोकरी में रख कर गिनूंगी। अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकरियाँ हैं? अब छुटकी की मम्मी ने क्या किया? एक टोकरी में 10 चूजे रख दिए। ऐसे ही कितनी टोकरी बन गई? गिनो इनको, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर कितनी टोकरियाँ हो गई? 5। अपने खाली स्थान पर 5 लिख देंगे। यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? अब ये बताओ, 10 इसमें हैं, 10 इसमें, तो इसी प्रकार कितने चूजे हो गए टोकरियों के अंदर? 5 टोकरियां हैं तो 50। 5 टोकरियों का मतलब 50 चूजे। और खुले चूजे कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 50 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50 जमा 4 बराबर कितना हो गया? 50 4 54। 50 4 54। शाम को माँ ने फिर चूजों की गिनती की। 10 चूजों भरी टोकरियाँ हैं। अब फिर यहाँ पर टोकरियाँ देखें कि 10 चूजों से कितनी टोकरियाँ भरी हुई हैं। एक टोकरी, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ये टोकरी तो खाली हो गई। तो अब कितनी टोकरियाँ भरी हुई हैं? 4। 10 चूजों भरी टोकरियाँ हैं 4। कुल मिलाकर खालिस्तान जमा 3। 3 ये चूजे हैं, 1 2 3, तो खुले चूजे हैं 3। और कुल मिलाकर यहाँ टोकरियों में कितने चूजे हैं? 4 टोकरियाँ हैं तो 40 चूजे। 40 जमा 3 कितने चूजे हो गए? 40 3 43, तो 43 चूजे हैं। तो अब इन टोकरियों में हमें
कितने चूजे मिले? 43। 40 इनमें हैं और 3 ये हैं, 43। अब यहाँ पर लिखा है 54 घटा खालिस्तान। पिछले पेज पर कितने चूजे थे? यहाँ पर हमने देखा था कि 5 टोकरियाँ भरी हुई हैं, तो 50, 4 54। तो पिछली बार 54 चूजे थे, लेकिन अब कितने रह गए? यहाँ पर देखेंगे 43, यानी एक टोकरी खाली हो गई। तो हम इन 43 को पिछले जो हमारे कुल चूजे थे उसमें से घटा कर देंगे। तो 54 चूजे हमारे पहले थे, घटा अब कितने चूजे हैं? 43। तो हम यहाँ पर 43 लिख देंगे बराबर। अब बताओ 54 पहले थे, 43 अब हैं, तो कितने कम चूजे हो गए? तो 43 तो कम है ना 54 में से, तो 54 में से 43 को घटा कर देंगे। तो अब हम 54 में से 43 घटा करते हैं। ये मैंने लिखा 54 और 43 घटा कर देंगे। इसके नीचे हम लिख देंगे 40 3 43। इनको घटा करेंगे। अब ये ऊपर 4 है, तो 4 में से 3 कैसे घटाएंगे? पहले 4 डंडे, उनमें से 3 काट देंगे, 1 2 3। तो कितने बच गए? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब ये कितने हैं? 5। 5 में से 4 घटा दो, तो 1 2 3 4 5। 5 में से 4 काट दो, 1 2 3 4। इन्हें काट देंगे तो कितने बच गए? 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। तो ये हमारे कितने आ गए? 10 1 11। 11 चूजे कम हो गए। अब हम यहाँ लिख देंगे 11। 11 लोमड़ी चट कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोमड़ी धीरे धीरे करके चूजों को खा गई। और कितने चूजे खा गई? 11। तो आज के लिए इतना ही।